लैला, आई लव यू। मैं तुम्हें इस तरह याद नहीं करूंगी और ना ही ये सोचूंगी कि तुम बेघरों के कब्रिस्तान में दफनाए गए हो। तुम हमेशा मेरी हिफाजत करने वाले चंगेज रहोगे। तुम्हारी वो बातें याद रखूंगी जिसमें तुमने अपनी चाहत का इजहार किया। अभी तक तुमने इस नमक हराम को खुदा हाफिज नहीं कहा। क्या तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है? ये ले लो, लो। चंगेज के लिए तुमने जो आंसू बहाए हैं उन्हें पोंछना मेरी किस्मत में था। वाकई इसे कभी मत भूलना। मौत इसके लिए एक तोहफा थी। अगर तुमने मेरे साथ खयानत की तो तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें तब तक मरने नहीं दूंगा जब तक तुम अपने चाहने वालों को तड़पता हुआ ना देख लो। उस वक्त मुझे सुकून मिलेगा। समझ रही हो ना तुम? अच्छा है, चलो। छोड़ दे भाई, मैं पहन लूंगा। तुम हाथ मत उठाओ इमरान, मैं पहना देता हूँ। आराम से बैठे रहो बेटा, ताकि तुम्हें चक्कर ना आए। अगर तुम्हें बुरी फीलिंग्स हो तो फौरन बताना बेटा। शाबाश शाबाश। अम्मी मैं ठीक हूँ। ये कपड़े तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं इमरान। हो गया बस। ये कपड़े कौन लाया? हॉस्पिटल के अच्छे कपड़े खाला ने लिए हैं, तुम्हारे लिए तोहफा। शुक्रिया उनका। बस नजर ना लगे। हाँ। देख लो इमरान, अम्मी और इन सब के लिए कितनी वैल्यू है तुम्हारी। जानता हूं मैं भाई। मेरा बच्चा। तो मिस्टर इमरान, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, चले। चलो उठो। चलो। बिस्मिल्लाह। भाई आप रहने दें। ठीक है ठीक है ठीक है इमरान, तुम जरा आहिस्ता आहिस्ता उठना, आराम से। 10 स्टेप भी काफी हैं। आहिस्ता आहिस्ता उठो, दोनों ने पकड़ा हुआ है तुम्हें। देखा आपने कैसे एकदम खड़ा हो गया। थैंक यू। आ जाओ बेटा, आराम से। मीरा तैयार हो जाओ। अच्छा, तो 2 बार हो चुका है। मेरी जान बचाने के साथ साथ सलीम की जान भी तुमने बचाई है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इमरान, तुम बस अब जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम हमारे हीरो हो, पता है तुम्हें। और हम ये भी जानते हैं कि तुम मुझे इसलिए नहीं चाहते क्योंकि मैं बीमार हूं। क्या तुम? हाँ, मैं जानती हूं, तुम्हें पता है। आ जाओ जाओ जाओ, आराम से। देख के आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ आराम से। ठीक है। क्या कर रही है नूर आंटी, मारेंगी क्या? हद करते हो इमरान डियर। आज के दिन को तुम्हारा बर्थडे कह सकते हैं।
केक काटने से पहले इमरान, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। पहले तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से ही नहीं बल्कि सबकी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब से तुम हमारे बीच आए हो, किसी न किसी तरह तुमने हमारे दिलों में अपना घर किया है। तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए, बल्कि तुमने हमें एक बड़ी फैमिली बना दिया। यहां तक कि जितनी भी चेंजेस आई हैं वो सब की सब तुम्हारी वजह से आई हैं, और इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे मुतालिक कितना सही हूं, यह तुमने प्रूव करना है और तुमने कर दिया। वाकई तुमने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया। इसी वजह से मुझे तुम पर फख्र है। एक बार फिर शुक्रिया। मेरा भाई। अच्छा आराम से आराम से। ठीक है ठीक है। यार जल्दी से इसको काटो ताकि हमारा मुंह मीठा हो सके। रुको, तुमसे नहीं होगा। काश हम उन बैले डांसर्स को भी बुलवा सकते जिनके साथ कल रात तुम लोग थे, तो ये सेलिब्रेशन और कलरफुल हो जाती। उफ, अभी तो वो काम भी है यार। उफ हाँ हाँ वो काम भी है, ये मत सोचो कि भूल गए, हम सारी बातें डिटेल में डिस्कस होंगी। यार अब देखो, तुम मुझ पर हमला नहीं करो मेरी जान। हम वैसे भी अपनी सारी सजा भुगत चुके हैं, इतना टाइम गुजर गया अब तो। हम तो सिर्फ मीठा और फल खा रहे थे और हमारे सामने बिल आ गया, और देखना चाहिए था इसका हाल। उफ उफ, जो कुछ खाया था सब कुछ हलक में अटक गया। हाय मैट, क्या तुमने वाकई इस तरह से खाया जैसे पहली बार देखा तुमने वो? हाँ अपने आप को देखा था कैसे पेट निकल कर डांस कर रहे थे। मुझे देखो, सबसे अच्छा डांसर मैं ही हूँ। ऐसे 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 ऐसे। वहाँ पर इसका हाल तो देखने वाला था जनाब। ताज्जुब की बात तो ये है कि लड़की ने गाना गाना छोड़ दिया लेकिन इसका डांस नहीं खत्म हुआ। और उसके बाद जानते हो, सिर्फ 42,000 का बिल बना के ये लोग आराम से बैठ गए सबके सब। तो फिर उस बिल का क्या हुआ ये बताओ। हमें देखकर इंसाफ कर दिया उन्होंने, वरना बर्तन धो रहे होते ये सब। इससे कौन इंसाफ कहता है यार, अभी भी 12,000 रूपए कर्ज है हम पे। उफ, ओह कर्ज है, ये तो तुम लोगों को वहाँ जाने से पहले सोचना चाहिए था। यार हमें क्या पता था कि ऐसा होगा, उनसे जरूर गलती होगी बिल बनाने में। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, ठीक कह रहे हैं आप। यार उफ, छोड़ो यार, इमरान के सर में भी दर्द हो गया होगा। चलो अब हम लोग कुछ अच्छी बातें करते हैं। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। अरे नहीं यार, तुम लोग बैठो बैठो। आई थिंक ये सही कह रहा है, हमें जाना चाहिए। काफी दिन हो गए हमने बातें भी नहीं की, बैठे रहो ना। गुड नाइट। अपना बहुत ख्याल रखना इमरान। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ मीरा, तुम चल रही हो? नहीं, यहीं रुक रही है। मैं रुक रही हूँ। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। अब मुझे सुकून मिल गया है, तुम्हें होश आ गया है और सब कुछ ठीक है। आप भी आराम कर ले, मैं बहुत थक गई होंगी। मीरा, ये तुम्हारे पास अमानत है मेरी। फिक्र नहीं कीजिए नवीन आंटी, मैं भी यही हूँ। अच्छा अगर तुम यहाँ हो तो मैं भी यहीं हूँ। किसी चीज ने काट लिया मुझे। चलो चलो हम भी चलते हैं, वाकई तुम्हें थकाना नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ रुक गए तो बैठकर बातें करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, मजाक होता रहेगा और तुम सो नहीं पाओगे। ऊपर से ऑर्डर आया है। चलो मार्च मार्च, चलो जल्दी करो। See you, इमरान। कैसी हो? ये उठा लेता बाय है। बाय बाय। आइंदा हमें इस तरह कभी नहीं डराना, क्योंकि तुम बहुत अहम हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।
यहाँ आ जाओ, आ जाओ, मेरे पास आओ। नहीं ना, आराम करो तुम प्लीज। आओ ना। तुम्हें तकलीफ होगी खामखा। तुम मुझे कभी तकलीफ नहीं दे सकती हो मीरा। आओ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। बताना हाँ तकलीफ हो तो। हाय यार, भूल गई मैं। क्या हुआ बोलो। आज मुझे ब्लॉग पर उन लोगों का नाम लिखना था जो जीते थे वहाँ पर। कौन क्या जीता है? क्या तुमने वो किया? ऑफ कोर्स किया। वाह जबरदस्त एली। तुम चुप रहो, क्या किया है तुमने? वहाँ क्लब में जाने की बजाय अगर यहाँ ध्यान देते तो पता होता क्या हुआ। एली अपने ब्लॉग फॉलोअर्स में से 2 लोगों को सिलेक्ट करेगी और जिनकी एज 18 से ज्यादा होगी वो एली के साथ शॉपिंग करेंगे। मैं मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि डांसर के साथ उस वक्त तुम बहुत बिजी यार थे। ये बात तुम आने वाले कितने 100 साल तक मेरे मुंह पर मारती रहोगी। जब तक भूलूंगी नहीं तब तक, इसलिए अब आदत डालनी चाहिए बातें सुनने की तुमको। मैं जा रहा हूँ, तुम चल रही हो? तुम लोग जाओ। मैं एली लोगों के साथ हूँ। ओके बाय गाइस, मैं चलता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। तुमने कहा था कि तुमने ये आइडिया कैंसिल कर दिया है। लेकिन मैंने इरादा बदल दिया। अब इसका बदला तो बहुत जल्द ले लिया तुमने। जैसे जैसे बड़ी हो रही हो वैसे वैसे खतरनाक होती जा रही हो। क्या ये सच है? क्या तुम अब मुझसे हिसाब मांगोगे? नहीं, मेरी इतनी हिम्मत। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? असल में इसके और बहुत रीजंस हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहता था। फिर तुम कुछ भी करके पास आ जाते मेरे। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान मेरे साथ रहते और कहीं भी नहीं जाते मुझे छोड़कर। क्या तुम्हें अच्छा न लगता? नहीं चाहती थी कि ये रिलेशनशिप किसी बीमारी की वजह से चले। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे पास आओ, वो भी मुझ पर तरस खाकर। मैं इस तरह नहीं देख सकती थी। पहले की कही हुई कोई भी बात मेरे असल जज्बात को रिप्रेजेंट नहीं करती। फिर भी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए इसका, ताकि कोई तरस ना खाए मुझ पर। मैं अपनी बीमारी की वजह से कोई सिंपैथी नहीं चाहती। क्या तुम अभी भी ऐसा सोचती हो? तुम मेरे पास उसी वक्त आए जब तुम्हें पता चला। नहीं। एनीवेज, इस बारे में मजीद बात नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो अब क्या तुम मुझ पर तरस खा रही हो? मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं। मुझे खो देने का खौफ महसूस हुआ। ऑफ कोर्स नहीं। मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती हूँ इमरान, अब कभी भी नहीं। सही कह रही हो। जब मुझे इत्तेफाकन पता चला तो मुझे भी यही समझ आया। मुझे जेलसी हुई कि उस वक्त मेरी बजाय औरकन तुम्हारे पास था। मीरा, मैं तुम्हें खो देना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बस तुम मेरे पास रहो मीरा। क्या तुम मुझे कभी नहीं बताते? सही वक्त का इंतजार करना चाहता था। यानी अगर मैं तुम्हें फौरन बता देता कि मुझे मालूम है तो तुम मुझे पास ना आने देती, और मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता था कि तुम ये जान जाओ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं। देखो, तुम जानती हो मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, लेकिन अभी कह रहा हूं कि इसके बाद अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। ना जेलसी, ना ही कोई बीमारी, और ना ही कोई और, न ये ना वो, कुछ नहीं। अब हम पूरी जिंदगी एक दूसरे का हिस्सा बनकर गुजारेंगे मीरा। तुम्हें मालूम
मालूम है, तुम्हारे ऑपरेशन के बाद यही कहा था मैंने अम्मी से कि अब हम साथ रहेंगे हमेशा। यानी आसिम साहब और नूर साहिबा की मौजूदगी किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। जिंदगी भर जान नहीं छूटेगी तुम्हारी अब। जान छुड़वाना कौन चाहता है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं आ गया हूं लेडीज, और मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए आप जो चाहेंगी मैं वही करूंगा। ये मिलना चाह रहा था, मैंने कहा घर पे ही आ जाओ। अच्छा किया, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही खूबसूरत घर है आपका, और आपकी गर्लफ्रेंड भी बहुत खूबसूरत है। टर्किश लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। जरा नवाजी है। क्या चीज? what does it mean? काइंड, शी मीन्स पोलाइट। ओह, ऑलराइट, थैंक यू। चाहो तो हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ओह नहीं, जब तक मैं जज के सामने नहीं जाता मैं प्रैक्टिस करूंगा, ये ठीक होगा। कोर्ट में बिल्कुल मुख्तलिफ ज़बान इस्तेमाल होती है, और वो ज़बान सिर्फ वकील जानते हैं। हाँ, तो क्या कर रहे हैं? सुजैन भी नहीं है, तो क्या ख्याल है आज हम सब लोग डिनर बाहर करने चले? गुड आइडिया। मेरे ख्याल में हमें घर पर ही बात करनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये घर बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई? तुम तो समझो कम से कम। लेंस, जब तक ये खवातीन कुछ खाने के लिए तैयार करती हैं, हम चलकर कुछ बात करते हैं। हम दोनों अकेले बात करेंगे तो अजीब होगा, है ना? क्या ख्याल है? हाँ, सही कह रहे हो तुम। जब तक तुम लोग ऊपर जाके बात कर लो। ऑलराइट। अब तो हम फंस ही चुके हैं। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अब हमें क्या सीरियसली खाना पकाना पड़ेगा? सुजैन कभी भी फ्रिज को खाली नहीं छोड़ती। सब कुछ तो है, बस सैलेड बना लेते हैं। ग्रेट, और साथ जूस भी मैं बना लेती हूँ। देखती हूँ और सलाद है कि नहीं। कुछ दिन पहले मैंने सलीम के लिए बनाई थी, उसे बहुत पसंद आई थी। ये हमारा लकी ड्रॉअर है। तो क्या चल रहा है आजकल? I mean, ज्यादा वक्त तो साथ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अच्छा है। I mean, जैसे तुम लोग साथ रहते हो ज्यादा वक्त, हम दोनों नहीं रह सकते। समझ गई थी। तो सदफ और तुम्हारे दरमियान में क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, तुम बता सकते हो? आप खाएंगे? नहीं शुक्रिया। मुझे ये बहुत पसंद है। सदफ, मेरे और सदफ के दरमियान बात करने को इतना कुछ था कि इस टॉपिक पे हमारी बात ही नहीं हुई। वैसे भी जितनी तुम्हारी इम्पॉसिबल डिमांड्स हम जानते हैं। मेरा ख्याल है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। नहीं, आप मेरी एग्जाम्पल ले लें। लाइफ में इतना कुछ अजीब हुआ है मेरे साथ कि सोचा भी नहीं था। देखें, आसिम शकीब काया जैसे अमीर आदमी की बेटी की मुझ जैसे शख्स से शादी हो गई। आपको मुझसे नफरत क्यों है? रीजन, आई एम कूल गाय। ऐसा कुछ नहीं है, यानी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि कुछ अरसे बाद तुम सदफ के शौहर भी नहीं रहोगे, लिहाजा हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। और यहां पर मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं वो सिर्फ सदफ के लॉयर की हैसियत से कर रहा हूं। सॉरी, आई गॉट टू टेक दिस वन, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। हेलो डियर, हाउ आर यू? नो, आई एम टॉकिंग टू लॉयर। No, I told you, hearings next week. Yeah, I know, but as soon as I finish, I'll come to you. No, please. No, I'm not with her right now. I'm telling you the truth. No, please understand me. I also want to fix this thing as soon as possible so that I can be with you.
I told you I can't talk. What? No, it's not like that. No. Are you serious? Oh my God. Try understand this. Okay, fine. All right. I'll keep you updated. But can you please stop thinking so negative? You know how much I love you. I can't live without you. Please. I'll call you later, okay? Bye. I'm really sorry. एक business call थी. बहुत डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, जानता हूं। तो हम कंडीशंस पे बात कर रहे थे। एंटोनिया रिगोरस। तुमसे फौरन शादी करने के लिए तड़पने वाली बहुत अमीर फियांसी है। टू बी शॉर्ट, ये तुम्हारा नया स्पेनिश बिजनेस है, इसीलिए तुम्हें अपनी डिमांड्स पर नजरसानी करना पड़ेगी। और what you gonna do? मैं इस केस को सालों तक बढ़ा सकता हूं और तुम्हारे हाथ जो ये नया मौका आया है मिस हो जाएगा। एट द एंड तुम खाली हाथ लौटोगे। ये जो कुछ भी मैंने कहा है समझ आया तुम्हें? मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरह समझ गए होगे। Yeah, I will see you. खाना रेडी है, नीचे आ जाओ। ऑफ कोर्स। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, बात करके अंडरस्टैंडिंग हुई है। कहाँ जा रही हो तुम? यहीं पर हूँ। मत जाओ। तुम मेरे लेटने की वजह से काफी बेआराम हो रहे हो ना इमरान, इसलिए मुझे जाना चाहिए। रिलैक्स हो जाओ। आई एम ओके। मेरे होते हुए तुम आराम नहीं कर पाते हो यार। थोड़ी देर तो आराम से लेट जाओ ना, तुम्हें जरूरत है आराम की बहुत ज्यादा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अंदर कैसे आ गए? प्लीज, मैं यहाँ एक फ्रेंड की हैसियत से आया हूँ। बाहर जाओ। मैंने इनसे कहा था कि तुम लोग इनसे मिलना नहीं चाहोगे, पर इन्होंने जिद की। हाँ, क्योंकि मैं गिल्टी महसूस कर रहा हूं। चंगेज मेरा आदमी था और इस हादसे को मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। हमारी जान छोड़ दो, जाओ यहां से। हम लोगों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ जो भी बातें हैं, मैं उन बातों को क्लियर कर दूंगा। चले जाइए यहां से। मैं सब्र कर सकता हूं, लेकिन प्लीज आप लोग यही सोचिएगा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्लीज गेट वेल सून। चलो। रुको, कहां जा रही हो? छोड़ो मुझे। आज के बाद तुम मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत हो गया। लैला, क्या हो गया है तुम्हें? ये बात मुझे आपसे और कितनी मर्तबा कहनी पड़ेगी कि इस फ्लोर पर फैमिली वालों के अलावा और कोई ना नजर आए मुझे। समझ रही हैं आप इस बात को? सॉरी मैम। अजीब बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं कितनी मर्तबा कहूं एक ही बात बार बार। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है यार। किसे कॉल कर रही हो?
सलीम अंकल को बता रही हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, वो तो वैसे ही चला गया है। यार मुझे पहले क्यों ख्याल नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, उन्हें फोन करके परेशान नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी वालों से पहले ही कह देना चाहिए था मुझे, तो अभी ये हरकत ना होती, ऐसे ना आता वो यहाँ पर। क्या कभी कोई सोच भी सकता है कि ये इतना बेशर्म होगा? वैसे क्या वो सच कह रहा है? क्या वाकई उसका कोई कसूर नहीं है और यानी सब कुछ चंगेज ने किया है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो झूठ बोल रहा है। इस इंसान के कई रूप हैं। एक रूप ऐसा जो मुझे अपने बाप के चेहरे पर देखने की भी आदत हो गई थी। बहुत दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, चलो अंदर। अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता। चंगेज ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें लगता है चंगेज इतनी आसानी से हार मान जाएगा? तुम्हारे लिए बहुत से सरप्राइजेस हो सकते हैं। क्या जानती हो तुम? कुछ भी नहीं, लेकिन उसने मुझसे एक बात कही थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसने तुम्हारे लिए एक प्लान बनाकर रखा था। मेरे ख्याल से तुम्हें मरे हुए चंगेज से भी डरना चाहिए। तुम्हें इस तरह की बकवास नहीं करनी चाहिए। चलो। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं आजाद हूँ और लैंस यहाँ से चला गया है। हम सब लोगों को तो आपसे बहुत डरना चाहिए मिस्टर सेरेस। आपने उस आदमी के ऊपर से ऐसे ये पर्दा हटाया कि वो शख्स ऐसे भागा कि मुड़कर पीछे भी नहीं देखा। ये उसको अपनी हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था। ए मैं कहाँ जा रहे हो? हमने तो सुबह तक बातें करनी थी। मेरी तरफ से तो इतना ही, क्योंकि मुझे फौरन सोकर सुबह के लिए चार्ज होना है। आप ऐसा करें कि आज के हीरो के साथ कंटिन्यू करें। गुड नाइट। मुबारक हो खाला, गुड नाइट। काश मैं डेनिस को घर छोड़ने ना जाता। यहाँ जो एंटरटेनमेंट हुआ मिस कर दिया मैंने। एक्चुअली लैंस के जाने के बाद हुआ। मेरी वजह से तुम लोग की रात बर्बाद हुई। डेनिस तुमसे नाराज तो नहीं हुई? नहीं नहीं। क्या उसने ऐसी कोई बात की तुमसे? नहीं, तुम लोगों के जाने के बाद उसने बहुत बुरा भला कहा तुम लोगों को। झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं, सच कह रही हूं मैं। उसने जब ऐसा कहा मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। वो मुझे अपनी जिंदगी से निकालने के लिए आया था। और उस दौरान वो जितना फायदा उठा सकता था उठाता। यानी वो किसी गलत इंटेंशन से आया था यहां? ऐसा लगता है कि जाते हुए उसने जरा सा शेक किया है। मैं जिस लड़के से भी मिलती हूँ उसको ऐसा लगता है कि उससे मोहब्बत करने लगी हूँ और उसके पीछे पागल हूँ। मजाक बन जाता है मेरा। इसको बेवकूफी कहूँ या मासूमियत? मैं सदफ को बहुत अच्छी तरह नहीं जानता। जिसको मैं जानती हूँ वो सबको पहचान जाती है। मैं अपने आप से चाहकर भी नहीं भाग सकती। समझ नहीं आता मैं इतनी बेवकूफियां क्यों करती हूँ। मेरी जिंदगी में आज तक सब कुछ उल्टा ही होता आया है। वो चाहती है उसे भी कोई चाहे। और उसको क्या प्रॉब्लम है?
वाकई में मुझे कभी भी किसी ने दिल से नहीं चाहा है। यानी मुझे इस्तेमाल किया गया है। किसी ने भी दिल से नहीं चाहा है मुझे। जिसने भी मुझे चाहा किसी वजह से ही चाहा और मतलब पूरा होने के बाद छोड़ दिया। मुझे हर किसी ने इतनी तकलीफ दी, इतना दिल दुखाया। काश मैं भी ये कह पाती कि किसी ने मुझे दिल से चाहा है। और जरा तुम ये लाइंस को तो देखो, किस तरह का आदमी है ये। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आया था वो। अपनी भड़ास अच्छी तरह निकाल लो। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है बोल दो, वरना जमा होती रहेंगी अंदर। आज खून बह रहा है तो बहने दो, जख्म जैसा भी हो एक न एक दिन भर जाएगा। जरा सी जलन होनी चाहिए, उसकी जो भी दवा है उसको खुद ढूंढने दो, इलाज करने दो। क्या तुम्हारे जख्म ठीक हो गए? हो जाएंगे वक्त के साथ। आखिरी सांस तक तो ठीक हो ही जाएंगे। क्या चाहिए लैला? कुछ भी नहीं। कहाँ जा रही हो? छोड़ दो मुझे। अच्छा, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। लैला, लैला रुको, कहाँ जा रही हो तो तुम? देखो, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। ग्राय, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, हम ये मामला खुद हल कर लेंगे। गुड नाइट। तुम जाना चाहती हो? जाओ। जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। जो कुछ मैंने कहा तुम भूल चुकी हो, तो अब सोच क्या रही हो? जब तुम हर चीज को खुद फेस करना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं किसी की भी कसम खा सकती हूँ कि तुम्हारे खिलाफ अपना मुंह बंद रखूंगी। प्लीज तुम मुझे छोड़ दो।
मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें मुझसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सब तो तुम्हें मेरी पीठ पे छुरा घोंपते वक्त सोचना चाहिए था। अगर तुम मुझे बता दो कि चंगेज का अगला वार क्या है तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं, आजाद कर दूंगा तुम्हें। मैं नहीं जानती, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं नहीं जानती, मेरा यकीन करो। काश कि तुम्हें पता होता। कहां जा रही हो? बुराक, इसको कहाँ लगाऊं? इसको यहाँ लगा दो। हाँ, इस जगह पर अच्छा लगेगा। इसे हम कहाँ लगाएं? मेरे सर पर। उफ, तुम भी ना फिजा। बाकी चीजें कहाँ है डेकोरेशन की? ला रही हूँ मैं। कब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। मीरा, तुम लोग कितनी देर में पहुंचोगे यहाँ? हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। चलो फ्रेंड्स, वो लोग पहुंचने वाले हैं, जल्दी करो। ठीक है। ये अंदर रख देना। ठीक है, इसे डस्टबिन में फेंक देना। ठीक है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा याद करवा दिया, ड्राई होने से पहले ही निकाल लूं इसे। मैं देख लेती हूँ। ये गिफ्ट आया है। ठीक है, इसे भी वहीं रख दो जहाँ बाकी गिफ्ट्स रखे हैं। खुश आमदीद इमरान, गेट वेल सून। शुक्रिया शुक्रिया रजब भाई, खुश रहें। इमरान, तुम्हें अल्लाह सेहत दे और हर मुश्किल से बचाए। आमीन आमीन, शुक्रिया, खुदा हाफिज। शुक्र है उन लोगों ने मुझे पहचान तो लिया। How sweet, तुम्हें अपना ख्वाब तो याद नहीं आ गया? अभी देख लेते हैं तुम्हें सदफ का नया एक्सरसाइज रूम पसंद आता है कि नहीं। लेकिन इसके ख्वाब में आप शादीशुदा थे, इसका क्या होगा? तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए कोई ना कोई टॉपिक मिल ही जाता है। अरे भाई इमरान यार, ऐसा लगता है ऑपरेशन थिएटर में काफी बोरियत थी, रह रहकर ऐसी कहानी बनाई तुमने। अरे ठीक है ना यार, बस कर दो, भूल भी जाओ इसे। वेलकम अरे बाबा, कैसे हो बीबी? जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए उसने यह ऑप्शन चूज किया। उसने अपनी रस्सी खुद खींच ली, लेकिन अब मैं अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। तुम सब अच्छी तरह से सोचो, कोई भी ऐसी चीज
जो हमसे मिस हो गई हो याद आए तो कॉल करना। मैं सब कुछ काफी बार बता चुका हूं, अब कुछ भी नहीं बचा। मैं भी जो कुछ जानता था वो सब आपको बता दिया। ये टॉपिक अब बंद हो जाए किसी तरह तो जान छूटे हमारी। तुम रुको। हेलो, कहाँ हो तुम? आ गए तुम क्या? हाँ अभी घर आया हूँ। तुमसे कब मुलाकात होगी मेरी? नादिर साहब के घर से निकला हूं, अभी आऊंगा। ठीक है, इंतजार कर रहा हूं मैं। इमरान घर आ गया? चलो मुबारक हो। मुबारक हो। थैंक यू। रेहान कुछ देर साथ बैठ जाओ फिर निकल जाना। फिर किसी वक्त। ठीक है। भाई लैला नजर नहीं आ रही। आराम कर रही होगी, तुम्हें क्या? हो सकता है नादिर साहब ने कुछ कर दिया हो। नहीं हो सकता। एक बात बताइए, आप नादिर साहब से हम सबसे ज्यादा डरते हैं ना? अगर जान प्यारी है तो तुम्हें भी डरना चाहिए उनसे। कहीं ऐसा तो नहीं कि नादिर बाकर उल्लू वही शख्स हो जिससे आप सालों से डरते आ रहे हैं, यानी तुरंज नादिर। पागल हो गए हो क्या? ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? जब लैला को लेके गए थे आपके मुंह से निकला था कि तुरंज नादिर किसी को माफ नहीं करता। क्या मैंने कहा था? मुझे तो याद नहीं। रेहान तुम्हें इसी का नाम लेकर ब्लैकमेल करता था। ये बात किसी और से कहकर उसके दिमाग में भी कंफ्यूजन पैदा मत कर देना। नहीं भाई, हम दोनों बस आपस में बात कर रहे हैं। फालतू बात कर रहे हो। हेलो। कहाँ हो? घर पर। अकेली हो क्या? हाँ, क्या हुआ? याद आ रही है बहुत। हेलो। तुम कहना क्या चाह रहे हो? पता चल जाएगा अभी। क्या मतलब? बस देख के चला जाऊंगा तुम्हें। तुम यहाँ क्यों आए? फौरन वापस जाओ। गैराज से आने का रास्ता है? हाँ है। आओ फिर। वहीं रुको तुम। बात सुनो, ये सब छोड़ो तुम। मेरे लिए गेट पर कुछ आने वाला है, जाकर वो ले आओ। ठीक है मैडम।
पागल हो क्या? नहीं, मिस कर रहा था तुम्हें। नूर मैडम, वक्त कम मिला मगर काफी था। पागल हो तुम। अभी तक तो गेट पर कुछ नहीं आया। वाकई में? तो शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अरे हाथों को बचाना, कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि हाथ जल सकता है। चलो ये लो। बिल्कुल सही कह रहा है, बस एक बार और चेक कर लो। क्या इमरान, इमरान तुम लोगों ने तो मुझे मस्खरा बनाकर रख दिया यार। एक्शन बहुत ज्यादा है और इमोशंस तो और भी ज्यादा है। हमने कहा तुम्हारी वजह से इसको शुरू करते हैं। हाँ, इसमें तो मैं भी हूं। हर सुपर हीरो का कोई हेल्पर जरूर होता है। इसमें आर्तन को इससे रिलेटेड हर चीज होगी। लेकिन एक बात सुन लो तुम सब लोग, मेरी रिटायरमेंट की जिंदगी का कोई भी मजाक ना उड़ाए। हाँ डेफिनेटली, बल्कि तुम लड़के कहीं पर भी हम लड़कियों का नाम खराब नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो फिर हम लोग और बुरा करेंगे। इमरान के नाम से ही शुरू करना, क्योंकि तुम लोगों के पास अपना सुनाने का तो कुछ है ही नहीं। और कुछ? लेडीज, आप लोगों का नाम सेम नहीं होगा, रिलैक्स। मैंने अम्मी को आपका भी सलाम दे दिया। बहुत शुक्रिया। ये भी ले लीजिए। शुक्रिया। सलीम साहब, आज 4 गिफ्ट्स और आए हैं, क्या उनको भी बाकियों के साथ रख दूं? मैं क्या कह सकता हूँ, वैसे उन पैकेट पर किस किस का नाम है? 2 पे मैक का और बाकी 2 पे इमरान का नाम है। किसने भेजे हैं? पता नहीं, देखना होगा। यार भाई, कम से कम आप तो ऐसा मत किया करें। चलो चलो, ड्रामेबाजी मत करो, खोलो इन्हें। दिन में आने वाला गिफ्ट मुझे बहुत पसंद है। वो मेरी तरफ से है। अरे क्या करती हैं आप, ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? चलो खोलो इसे, इंशाल्लाह पसंद आएगा। वाह, हमें आपके टेस्ट पर भरोसा है खाला। आपने दोबारा बहुत अच्छा गिफ्ट दिया होगा। ये तो मुझ पर भी अच्छा लगेगा। अरे छोड़ो, तुम अपना गिफ्ट देखो यार। अजीब आदमी है। भरे हुए घर की भूखी बिल्ली। क्या करें, इसका दिल बहुत बड़ा है ना। मेरा भांजा मुझ पे गया है। मुझे बहुत खुशी हुई, इस साल आपने पहले की तरह की चीजें नहीं दी। ना शुक्र हो। बहुत शुक्रिया भाई, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया आपका भी। बहुत खुश रहो। क्या ये भी हमारा है? अरे नहीं नहीं, इन्हें खोलने की जरूरत नहीं है, एली और मीरा के लिए है। भाई सबका ख्याल रखते हैं। यार आप कितने अच्छे इंसान हैं सलीम सेरेस। औरतों के जज्बात को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं तो फैन हूँ आपका। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए क्या क्या लिया है? मेरा काम तो बहुत आसान है। थैंक्स टू एली, वो एक लिस्ट बनाती है और उसके अंदर से मैं आराम से एक चीज चूज कर लेता हूँ। अच्छा है, गलती का चांस नहीं रहता। सिफर। और तुमने क्या लिया? इस साल मैंने गिफ्ट ना लेने का फैसला किया था। ये कैसे हो सकता है? इस साल मैंने कोई काम भी तो नहीं किया। बेटा बताते तो सही, एक अकाउंट खुलवा देते। मैंने कहा था हमारा मैस बैंक इसकी खातिर के लिए मौजूद है। ये नहीं माना। कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है इस बच्चे के अंदर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से किसी को गिफ्ट देने का क्या फायदा। मेरा मतलब है कि मेहनत करके अपने पैसों से गिफ्ट देना चाहिए। तो फिर क्या सोचा है तुमने? कुछ तो सोचा होगा ना मैंने। ठीक है, अब ज्यादा इसको तंग नहीं करो, कुछ ना कुछ सरप्राइज होगा। कैसी अम्मी? ठीक हूँ। गामसी साहिबा का फोन आया था अभी। वो क्यों? कह रही थी कि उन्होंने जो बेबी सिटर रखी है उससे इमरजेंसी में घर जाना पड़ गया। पूछ रही थी कि आप बेबी को संभाल लेंगी। मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। वेरी गुड। खुशी की बात है ये तो। मुझे भी बहुत खुशी हुई। जल्दी जा रही हूँ ताकि बेबी को आदत हो जाए मेरी। फिर शाम में आपके पास चक्कर लगाएंगे हम। हाँ ना, वैसे भी हम एली को तो लेने आएंगे ही वहाँ पे। फिर मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। खुदा हाफिज। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया।
गुड लक। ख्याल रखना बेटा अपना। आप भी। हर चीज रेडी है, चैनल से अप्रूवल मिल गया है, वो तैयार है। अरे वाह भाई, ये तो जबरदस्त बात है। वैसे तो मैं यहीं पर होंगी, सब कुछ हैंडल कर लूंगी। क्या मतलब, आप हमारे साथ नहीं होंगी क्या? निदा के बाद ये पहला न्यू ईयर होगा, तो बेहतर यही होगा कि फैमिली एंजॉय करे एक साथ। मैं अपने आप को वहाँ अनकंफर्टेबल फील करूंगी। ये बात तो ठीक कही, लेकिन बाद में हम साथ होंगे। सलीम से बात हुई है, वो कह रहा था कि साथ में सेलिब्रेट करेंगे। चलो अच्छा है, बस ये नया साल हम सबके लिए अच्छा रहे। और बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इतनी हेल्प की, मैं हमेशा याद रखूंगी। यावर, मैं जानता हूं कि ये तोहफा तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आई लव यू। मॉम, मॉम, देखें जरा, इस ड्रेस में मैं मोटी तो नहीं लग रही हूँ? बताएं। बैरन, तुम हर बार ये क्यों पूछती हो? जवाब तो तुम्हें पता ही है। प्लीज बताएं ना। मेरी जान, तुम हर हाल में बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन अगर तुम पतली होना चाहती हो तो तुम्हें डाइट कंट्रोल करनी होगी। आप बातें सुनाए बगैर भी तो मेरी तारीफ कर सकती हैं ना। अच्छा, तो इसका मतलब गलती मेरी है। खुश आमदीद। खुश आमदीद। अच्छे लग रहे हैं। कैसी हैं आप? थैंक यू गांसे। कैसे? खुश आमदीद, आइए। थैंक यू फॉर अरे आइए आइए। खुश आमदीद। खुश आमदीद। थैंक यू। हेलो। खुश आमदीद। वेलकम। अच्छा लगा कि आप लोग आए। तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। हैप्पी न्यू ईयर। सलीम सर। वेलकम। हैप्पी न्यू ईयर। खुश आमदीद। हैप्पी न्यू ईयर नूर साहिबा। फिक्र ना करें, कोई भी साथ नहीं आया मेरे। असल में वो तुम्हारा शौहर नजर नहीं आ रहा। उम्मीद है तुम उसे साथ नहीं लाई हो। नहीं लाई मैं उसे, आप फिक्र ना करें। वो कहीं कुछ भी करे, मुझे उससे क्या। वेरी गुड, मगर वो कोई ना कोई हरकत जरूर करे। फिक्र ना करें, सलीम ने वो मसला भी हल कर दिया। वंडरफुल वंडरफुल। चलो जाओ, एंजॉय करो। नूर, ये तुमने बालों में क्या लगाया हुआ है? क्या हुआ? मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने इसे डिजाइन करवाने के लिए बहुत पैसे दिए हैं, बहुत ही वैल्यूएबल चीज है ये। वाकई में? चलो फिर ठीक है। अरे भाई, खुश आमदीद। ख्याल से। रुको इमरान, किसी चीज को हाथ मत लगाना। कोई कार्ड है अंदर। अगर ये नोट आपको मिले तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ हो गया है। इस डब्बे में नादिर बाकरोलो के खिलाफ सबूत है, चंगेज। नूर साहिबा,
आसिम साहब, मेरी जान। आसिम साहब, इस नए साल में उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टनरशिप और भी स्ट्रांग हो जाएगी। ये जाम हमारी स्ट्रांग पार्टनरशिप के नाम। तो आखिरकार नादिर की डोर हमारे हाथ में है। आखिर कहानी का एंड हो गया।